नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। हमारी ग्राम पंचायत में पहुंचने का और हम आपका स्वागत करते हैं हमारी पंचायत से। सबसे बड़ी बात है जनता का प्यार। जब आप जनता से जुड़ोगे तो आपसे कोई दूर नहीं होगा। परिवार है, परिवार में कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। ऊंच नीच भेदभाव खत्म कर दो तो आप सब सुख आपके पास रहेंगे। राजनीति तो कुछ भी नहीं जी। पूर्व विधायक गुरमीत सिंह कुंद्र द्वारा जो जल मिशन में हमारी पंचायत जुड़वाई, उससे पहले हमने खुद की पंचायत फंड से 29 लाख की पाइपें डलवाई हुई हैं। जहाँ पर लोग पानी मोल लेते थे, अब वो समस्या से जूझना ख़त्म कर दिया है। मस्ती मार रहे हैं, खूब पानी है। और वाटर वर्क्स के लिए हमारे को 6 घंटे लाइट मिलती थी, जिस कारण हम तीनों गांवों को सप्लाई नहीं होती थी। हमने विधायक जी से निवेदन किया, उन्होंने हमारा 24 घंटे स्पेशल लाइन वाटर वर्क्स के लिए मंजूर की। वो अब बन चुकी है, हम उसका नज़ारा ले रहे हैं। जी बिल्कुल। ये सरपंच साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि पेयजल के तो बिल्कुल नज़ारे ही नज़ारे हैं गांव में। क्यों सरपंच साहब? बहुत ज़रूरी है जी। जी पानी नहीं है, लिखा होता है अपने पास, हम लिखवाते भी हैं। जी जल है जीवन है, जीवन है तो जल है। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में है, अगर बात करें ग्राम पंचायत 25F गुलाबेवाड़ा की, तो यहाँ से सरपंच पद पे है श्रीमान अमरवीर सिंह जी बराड़। तो आज इनसे जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय, क्योंकि अगर बात करें इनकी राजनीति की शुरुआत, तो परिवार की जो राजनीति है वो सन 1988 से इनके पिताजी सरपंच रहे थे। और पुराने समय से जिस प्रकार उन्होंने किस प्रकार ग्राम पंचायत में अपनी सेवाएं दी और आगे इन्होंने जो राजनीति की बागडोर संभाली, जैसे जिला परिषद के सदस्य के रूप में भी रहे, पंचायत समिति डायरेक्टर भी रहे, कृषि मंडी में भी किसानों के पद पे भी अध्यक्ष के रूप में रहे। तो आज जानेंगे इनसे। तो सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद हमारी ग्राम पंचायत में पहुंचने का, और हम आपका स्वागत करते हैं हमारी पंचायत से। सरपंच साहब, अगर बात करें, आपका राजनीतिक कार्यकाल काफ़ी लंबा रहा है, तो किस प्रकार की रही राजनीति, आपका परिचय? हर दिन हर पल हमने सीखा है। जो मेरी ग्राम पंचायत के निवासी हैं, उससे पहले डायरेक्टर रहे हैं 11 पंचायतों के, उन्होंने बहुत प्यार दिया है। हमने हर पल कोशिश की है, हर आदमी का भला होना चाहिए और अपने देश का, अपने गांव का भला होना चाहिए। राजनीति में कई बार हम देखा काफ़ी उतार चढ़ाव भी आते हैं। आप लंबे समय से किसानों से, चाहे यहाँ की जनता से जुड़े हुए रहे हो और राजनीतिक पदों पे भी रहे हो, तो किस प्रकार पहले की राजनीति वर्तमान राजनीति में क्या अंतर पाते कुछ भी नहीं फर्क भाई। हो? जी सबसे बड़ी बात है जनता का प्यार। जी जब आप जनता से जुड़ोगे तो आपसे कोई दूर नहीं होगा। परिवार है, परिवार में कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। ऊंच नीच भेदभाव खत्म कर दो तो आप सब सुख आपके पास रहेंगे। राजनीति तो कुछ भी नहीं जी। बिल्कुल। आपकी यानी कि जो राजनीति जिस प्रकार इतने लंबे समय से रही, तो उसका सबसे बड़ा तो कारण माने तो जैसे आपने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, ऊंच नीच कुछ भी, मतलब। आपने पहले बैठ के अपने राय मशवरा किया था, जी तो मकान या शौचालय जी मैंने कभी नहीं देखा। मेरे को वोट किसने डाली किसने डाली। जब मैं जीता हूँ, हर बार जीतता हूँ। जी मेरा चौथा चुनाव मैं जीतता हूँ, मेरे परिवार के 7वां चुनाव है। जी यही हमारा जनता से प्रेम है और प्रेम जनता का हमारे से है, जो हम हर बार जीतते हैं। बिल्कुल। तो अब की बार की अगर बात करें, क्योंकि काफ़ी समय आपका जैसे कोरोना काल में भी गुजरा, कहीं ना कहीं पंचायती राज फंड में भी जिस प्रकार परेशानियां रही, तो विकास किस प्रकार रहा आपकी ग्राम पंचायत में? बहुत बढ़िया रहा जी। लगभग 5 सालों में 5 करोड़ का मैंने काम किया है जी जनता के सहयोग से। और भगवान की कृपा से हम जो हमारे को सेवा मिली है हम उसको पूरा किया है। बिल्कुल। मूलभूत सरपंच साहब आवश्यकताएं रहती है लोगों की, जैसे शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य की। तो अपने यहाँ बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ? शिक्षा में क्षेत्र में मेरे गांव में 5 स्कूल हैं पंचायत में। जिस गांव स्कूल ने हमारे से जो मांगा हमने वो दिया है। जी पहले हमने आदर्श गांव में लगभग 15 लाख का काम हमने स्कूल में किया है। बड़ा शौचालय बनाया, 4 दीवारी कराई। जो हमसे मांगा है हमने कोशिश की है वो पूरा करने की, और किया भी है। जी। अगर बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकतर ग्राम पंचायतों में हमने देखा है कि जैसे पेयजल की सुविधा का कहीं ना कहीं अभाव रहता है। अब की बार जैसे किस प्रकार रहा आपकी ग्राम पंचायत को योजनाओं का लाभ? हमारे पूर्व विधायक गुरमीत सिंह कुंद्र द्वारा
जो जल मिशन में हमारी पंचायत जुड़वाई, उससे पहले हमने खुद की पंचायत फंड से 29 लाख की पाइपें डलवाई हुई हैं, जहाँ पर लोग पानी मोल लेते थे। अब वो उस समस्या से जूझना ख़त्म कर दिया है, मस्ती मार रहे हैं, खूब पानी है। और वाटर वर्क्स के लिए हमारे को 6 घंटे लाइट मिलती थी, जिस कारण हम तीनों गांवों को सप्लाई नहीं होती थी। हमने विधायक जी से निवेदन किया, उन्होंने हमारा 24 घंटे स्पेशल लाइन वाटर वर्क्स के लिए मंजूर की। वो अब बन चुकी है, हम उसका नज़ारा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सरपंच साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि पेयजल के तो बिल्कुल नज़ारे ही नज़ारे हैं गांव में। क्यों सरपंच साहब? बहुत ज़रूरी है जी। पानी नहीं है, लिखा होता अपने पास, हम लिखवाते भी हैं, जल है जीवन है, जीवन है तो जल है। सरपंच साहब एक बात करते हैं, आप भी एक युवा होने के नाते, जिस प्रकार यहाँ के क्षेत्र में अधिकतर देखा कि युवा है जो नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होता जा रहा है, तो नशे से दूर रहने के क्या प्रयास और क्या मतलब सुझाव देंगे आप? उसमें सबसे बड़ी कमी परिवार की है, क्यों मैं अपने घर का खुद निगाह नहीं रख सकता तो किसी को क्या दोष देना। मैं कभी भी गांव में या पंचायत में घूमता हूँ, जो बच्चा मेरे को बाहर मिलता है उसको डांट के वरा के स्कूल में भेजता हूँ, जो हर परिवार का माँ बाप काम कर सकता है, पर उसमें परिवारों की कमी है। ठीक है, मजदूरी तो करनी है हर एक आदमी ने, पर सबसे बड़ी मजबूरी अपने ये कहें अपन परिवार को संभालना, परिवार की कमी है, इसी कारण नशा बढ़ रहा है। हमने कई बार कोशिश की है, जाके हटाते भी हैं, ठेके वालों को भी, शराब वालों को भी बोलते हैं जो टाइम टेबल है उस पर भी आप खोलना है, लेट लतीफ़ा नहीं खोलना। 2-4 बार हमने ऊंच नीच भी की है, पर वो मान जाते हैं कि जब टाइम टेबल है उसी में चलना है। बिल्कुल, सरपंच साहब की ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि परिवार अगर ध्यान रखे कि उसका बच्चा किस टाइम घर आ रहा है, किस टाइम जा रहा है, उसकी संगत क्या है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चों को नशे से दूर रखा जा सकता है। जी जरूरी है। तो ग्रामवासियों ने आपका सहयोग किया, हमेशा आपको पदों पे जिस प्रकार विराजमान किया, तो चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? ग्रामवासियों को और सारी कर्मपुर विधानसभा के एरिए को, बाकी हिंदुस्तान को मैं तो यही कहूँगा, पहले अपने घर को स्वच्छ बनाएं, नशे से, कचरे से, दिमाग से। तो जब अपना घर साफ सुथरा होगा तो अपना देश तरक्की करेगा, और घर परिवार तक तरक्की करेगा, और गांव तरक्की करेगा। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ गुलाबेवाड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमान अमरवीर सिंह जी। इनके जो विचार थे काफ़ी उत्तम विचार है, क्योंकि इन्होंने एक देश के लिए भी संदेश दिया है कि जिस प्रकार अपने देश को स्वच्छ रखेंगे उसी प्रकार घर को भी विचारों से भी स्वच्छ रखेंगे। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका हमारी ग्राम पंचायत में पहुंचने का, और ये संदेश मैं क्या मंशा है मेरी, सभी भाई बहन को पहुंचे, तभी देश की तरक्की होगी, तभी देश का नाम रोशन होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज, और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।